हेलो फ्रेंड्स, आप सबको जैसे पता है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, साइकोलॉजी का उसमें मेन पार्ट रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी साइकोलॉजी। तो इसी के लिए आज से हम लोग साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम आज फर्स्ट क्लास में साइकोलॉजी का मेन जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे, वो भी कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। तो देखिए, साइकोलॉजी सबसे पहले तो हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए, साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। ये दो शब्दों से मिलके बना है, मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। तो इसका मतलब हुआ मन का विज्ञान। ये वह अध्ययन है जिसमें किसी व्यक्ति के मन का अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो साइकोलॉजी दो वर्ड्स से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगोस। साइकी को हिंदी में हम बोलते हैं आत्मा और लॉगोस को हम बोलते हैं अध्ययन। तो इसका मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन। इंग्लिश में हम कहते हैं साइकोलॉजी मीन्स आत्मा का अध्ययन। हाँ जी, तो मनोविज्ञान का जनक किससे बोला जाता है? मनोविज्ञान की स्टार्टिंग किसने की कि मनोविज्ञान जैसी भी किसी टॉपिक पे हम लोगों को विचार किया जाना चाहिए, इसका विचार हमें किसने दिया? तो मनोविज्ञान का जो जनक है वो है विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का विकास ऐसे नहीं हुआ कि डायरेक्ट किसी ने बोल दिया कि ये मन का विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन है, तो हमने मान लिया। कभी भी कोई भी किसी भी तरह की परिभाषा आती है या कोई भी साइंटिस्ट आते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वो अपनी अपनी अध्ययन करके परिभाषाएं देते हैं। तो इसी तरह से साइकोलॉजी का भी विकास हुआ था। इससे पहले किसी और चीज़ के नाम से जाना जाता था कि ये किसका अध्ययन है, और अब धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो देखिए हम इसका विकास कैसे हुआ है। मनोविज्ञान का विकास, आम चाप। आपने ये एक ट्रिक याद रखनी है, ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है, आम चाप। आम, आ से हमारा मीनिंग है आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। म से हमारा मीनिंग है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। चाव, च से हमारा मीनिंग है चेतना का विज्ञान, और व से हमारा मीनिंग है व्यवहार का विज्ञान। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें विज्ञान ही यहाँ पे लिखना है, हम अध्ययन भी कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन। किसी इंसान का, किसी भी मनुष्य का जब हम उसकी आत्मा का अध्ययन करते हैं तो 16वीं शताब्दी में उसको हम क्या कहते थे कि ये हम क्या कर रहे हैं, मनोविज्ञान कर रहे हैं। पर जैसे ही 17वीं शताब्दी हुई तो जो वहाँ के पहले वाले साइकोलॉजिस्ट से न्यू साइकोलॉजिस्ट ने उनकी धारणाओं का खंडन करते हुए मन मस्तिष्क का विज्ञान इसे माना। तो उसी तरह से 17वीं के बाद 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में इसकी यही धारणा रही। पर जैसे ही 19वीं शताब्दी आई तो इन्हें जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने चेतना का विज्ञान कहा, और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान का। और जैसे ही 20वीं शताब्दी आई और 20वीं शताब्दी से लेकर अब तक, अब इसे व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, आम चाव, आत्मा का विज्ञान, मन, चेतना, व्यवहार। हाँ जी, तो आत्मा का विज्ञान कहने वाले साइकोलॉजिस्ट 16वीं शताब्दी में कौन कौन से थे? आत्मा का विज्ञान कहने वाले साइंटिस्ट थे, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, आत्मा को यूनानी पढ़ें। आत्मा से हो जाएगा कि आत्मा का विज्ञान है, तो यूनानी का मतलब है जो भी यूनानी दार्शनिक हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है। अ से हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को हम मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं, जो कि स्टार्टिंग में थे। इन्होंने दार्शनिक अपने व्याख्या में आत्मा के जो विज्ञान है उसको साइकोलॉजी बोला था। हाँ जी, तो आगे हम देखते हैं प से प्लेटो और ड से डेकार्टे। आत्मा को यूनानी पढ़े। उसी तरह से आगे हम देखते हैं 17वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क का विज्ञान बोला गया है। तो मस्तिष्क का बीपीएल। आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार अभी रिपीट करेंगे, आपको ये लर्न हो जाएगी, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। तो बी से बर्कली, पी से पॉम्पोनोजी, एल से लॉक। तो इन तीनों, जो ये तीनों ही साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान बोला है। हाँ जी, आम चाव, हमारा आ म
च से चेतना, चेतना को विलियम से सजवाएं, चेतना को विलियम से सजवाएं। चेतना का विज्ञान विलियम से, विलियम वुंड। जो विलियम वुंड है उनको मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोलने का श्रेय जाता है। पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो जर्मनी के लिप्जिंग में विलियम वुंड द्वारा खोली गई थी। तो विलियम वुंड ने साइकोलॉजी को किसका अध्ययन माना है? इन्होंने चेतना का अध्ययन माना है। चेतना को विलियम से सजवाएं, विलियम वुंड। से आ जाएगा हमारा जेम्स सल्ली, सजवाएं, ज से जेम्स विलियम, वा से वाइव्स। इन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान हमारा चेतना का विज्ञान है। हाँ जी, तो हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। आम चाव, आम चाव। आत्मा का विज्ञान, आत्मा को यूनानी पढ़े। मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का बीपीएल। चेतना का अध्ययन, चेतना को विलियम से सजवाएं। उसी तरह से व्यवहार, व्यवहार का आएगा मैं शिवम को बुलाऊं, व्यवहार। आप इस ट्रिक को ऐसे, जैसे इनमें तो हमने इनके कीवर्ड साथ में यूज किए हैं, इसमें इसका कीवर्ड यूज नहीं है, तो आप इस तरह से इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। व्यवहार, शिवम का व्यवहार अच्छा है तो क्या मैं शिवम को बुलाऊं? शिवम का व्यवहार अच्छा है तो क्या मैं शिवम को बुलाऊं? तो मैं से मैकडुगल, शी से स्किनर, व से वॉटसन, म से मन, को से क्रो एंड क्रो, बुलाऊं वुडवर्ड। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना है। तो आपको हमने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि मनोविज्ञान का जो हमारा विकास हुआ है वो आम चाव के तरीके से हुआ है। उनकी सबकी आपके सामने ट्रिक है। तो अब जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास आगे एक डेफिनेशन आती है वुडवर्ड की। हम ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं करेंगे, हम वही डेफिनेशंस करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वुडवर्ड की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। आप थोड़े से कीवर्ड्स बस याद रखें। आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना को अस्वीकार किया। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया आगे आगे शताब्दी बढ़ती जाती है, सदियां बढ़ती जाती हैं, तो नए साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वो पहले वालों का खंडन करते हैं, अपने प्रयोग करते हैं, तो उसके आधार पे हमारे मनोविज्ञान का विकास हुआ। तो पहले आत्मा का उन्होंने क्या किया? त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उन्होंने किस चीज़ का त्याग किया? चेतना का। और फिर अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो व्यवहार की विधि अब हमारी स्वीकार हो रही है। अगर इस टाइम हमसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है, हालांकि इसका मीनिंग हमें पता है, मन का विज्ञान। साइकोलॉजी का अगर हम साइको प्लस लोगस देखें तो आत्मा का अध्ययन, पर हमें पता है कि अब हम किस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो आप ये कीवर्ड्स हमने जैसे पहले याद किए थे, आम चाव, तो आप यहाँ से ये चीज़ वापस रिलेट कीजिए। देखिए, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। आम चाव, आम चाव। देखिए ये इस 1 पेज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपको याद रखना है विलियम जेम्स। कौन है? जनक जेम्स। आप जनक को कैसे याद रखें? ज जनक, ज जेम्स, ज जनक, ज जेम्स। हाँ जी, अगर कह दें फर्स्ट मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, जो हमारी प्रयोगशाला है वो कहाँ खुली, तो आपको पता है, अभी हमने बात की इसके बारे में, जर्मनी लिप्जिंग, जर्मनी लिप्जिंग। तो किसके द्वारा खोली गई हमें पता है? विलियम वुंड द्वारा। किसके द्वारा खोली गई? विलियम वुंड द्वारा। हाँ जी, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इन ट्रिक्स से आपको समझने भी बहुत हेल्प हुई होगी। थैंक यू।